ओम शांति। त्रिदेव रचयिता त्रिमूर्ति बाप दादा आज अपने डायमंड बच्चों से ओम शांति। त्रिदेव रचयिता त्रिमूर्ति बाप आज अपने रूहानी डायमंड्स बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए और बच्चों को संगम युग की विशेषताएं बताई। संगम युग जो उत्सवों का युग है, वो युग जो उमंग उत्साह में रहकर पुरुषार्थ में तीव्रता लाने का, बाप से और परिवार से प्यार और मिलन मनाने का युग है। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 9 जुलाई 2023 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को। अपनी कौन सी चेकिंग करनी है। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सरकमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। ब्राह्मण जीवन क्या है? कंपनी में हो या अकेले, दोनों में एडजस्ट होना। क्या होने से क्या होता है? सिर्फ परिस्थिति को देखने से घबरा जाते, फ्लाई शब्द को याद रखने से वाय खत्म हो जाता, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहने से होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाते, अभी तन मन धन संबंध संपर्क से सेवा करने से वहाँ सेवाधारी मिलते, संगम युग पर नदी और सागर के मेले में रहने से सर्व झमेलों से मुक्त हो जाते, अभी से एडजस्ट होने की शक्ति होने से नाजुक समय पर पास विद ऑनर बनते, किसी भी परिस्थिति में वाय शब्द आने से उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता, हाय हाय के नज़ारे में वाह वाह करने से नज़ारा बदल जाता और हम भी बदल जाते। कुछ बातों का बाबा ने स्पष्टीकरण दिया। ऐसा क्यों है? हलचल में इसलिए आते हैं क्योंकि सिर्फ वर्तमान को देखते हैं। इस विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हैं क्योंकि बाप अवतरित होते हैं। साधनों को देखते साधना को नहीं भूलना, क्योंकि आखिर में साधना काम में आनी है। यथार्थ रीति से उत्सव हम ब्राह्मण ही मनाते हैं क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है सर्व उत्साह में रहें। राज्य अधिकारी से भी अब का सेवाधारी जीवन श्रेष्ठ है क्योंकि अभी बाप और बच्चों का साथ है। अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रंग रूप, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है क्योंकि बाप एक है। जब भी वाय शब्द मन में आए तो कहो ब्राह्मण डिक्शनरी में वाय शब्द नहीं है, फ्लाई है, क्योंकि वाय वाय हाय हाय करा देता है। जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सको, ये अभ्यास आगे चलकर बहुत काम में आएगा क्योंकि हालतें सदा एक जैसी नहीं रहती हैं। आज की मुरली के अनुसार शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। समान बनना अर्थात समा जाना, उत्सव मनाना अर्थात मौज में रहना, उत्साह में रहना अर्थात सदा उत्सव मनाना, उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना, बाह्य मुक्ता से अंतर्मुक्ता में जाना अर्थात अकेलापन। किसको क्या कहा जाता है? शिव जयंती को उत्सव, संगम युग को उत्सव का युग, परिस्थिति द्वारा पाठ पढ़ाए जाने को नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना, क्विक स्पीड से परिवर्तन होने को ब्राह्मण जीवन का मज़ा मौज। संगम पर क्या क्या एक है? बाप, श्रीमत, मन का गीत, मन की भाषा, मेरा बाबा शब्द। हम कौन हैं? अडोल, त्रिनेत्री, अचल, महावीर, हाईएस्ट, सेवाधारी, राजयोगी, होलीएस्ट, त्रिकालदर्शी, श्रेष्ठ आत्माएं, ब्राह्मण बच्चे, हीरे से भी अमूल्य, रूहानी डायमंड्स, ब्लेसिंग के अधिकारी, बहुत 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 लकी। संगम पर हमें प्रत्यक्ष रूप में क्या मिलता है? बाप का स्नेह, बाप का सहयोग, बाप द्वारा मिले हुए खजाने। हलचल में आने का कारण क्या है? नेगेटिव सुनना, सोचना, बोलना व करना। हलचल क्या बनाती है? परिपक्व, अनुभवी। बाप दादा की हम बच्चों प्रति मीठी शिक्षाएं इस प्रकार हैं। उत्सव कम नहीं। बाप दादा की हम बच्चों प्रति शिक्षाएं इस प्रकार हैं।
उत्साह कम नहीं होना चाहिए। मन और बुद्धि को तीव्र गति का यंत्र बना लो। संबंध संपर्क ही आपकी स्थिति का पेपर है। माया अंत तक बहुरूपी बन बहुरूप दिखाएगी। एडजस्ट करने की पावर सदा विजयी बना देती है। समय नाजुक हो लेकिन आपकी नेचर नाजुक नहीं हो। चेंज करो। जब वाई शब्द आए तो फ्लाई शब्द याद करो। जीना ही है तो मौज से जियो। सोच सोच कर जीना वो जीना नहीं है। चारों ओर की नाजुक परिस्थितियों के बीच अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दो। वाई शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी से चेंज करो। जब वाई शब्द आए तो फ्लाई शब्द याद करो। आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच नहीं करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए। परिस्थिति माया द्वारा सदा नए नए रूप में आएगी, वैसे ही नहीं आएगी जिस रूप से आ चुकी है। कोई भी बड़े से बड़ी नाजुक परिस्थिति वास्तव में आगे के लिए बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। परिस्थिति नहीं है, लेकिन वह आपकी टीचर है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। बाबा ने हमें स्मृति दिलाई, संगम युग मौजों का युग है। भले ही परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन इन परिस्थितियों के बीच रहते भी साइलेंस पावर को यूज़ कर हमें नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है और वाई शब्द को अपनी ब्राह्मण डिक्शनरी से सदा के लिए निकाल कर फ्लाई शब्द यूज़ करेंगे तो हर परिस्थिति को सहज ही पार कर सकेंगे। ओम शांति।